बातें कर रहा हूँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयरिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो आज के बाद एक बात ध्यान है, जब भी कहीं प्रोग्राम हो, कहीं पे भी ट्रेनिंग हो, छोड़ना नहीं, सीखना। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी हमारा नया सिस्टम आया, हमारे जो सिस्टम आया 28 दिसंबर 2021 के बाद सिस्टम में बदलाव आया कि नहीं आया? सिस्टम में बदलाव आया। अभी सिस्टम में बदलाव आने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट मेल हो गया कि नहीं हो गया? प्रोडक्ट सेल जो ज़्यादा करेगा उसका धंधा ज़्यादा होता है, उसके अचीवमेंट ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास है कि नहीं है? थोड़ा उसका और क्या करते हैं, जरा थोड़ा सा पॉलिश करते, थोड़ा धार करते तो और अच्छा होगा। प्रोडक्ट कैसे है, हर प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम जिस एरिया में काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 का नॉलेज पूरा डिटेल ले लो। अच्छा नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे तो सामने वाले पे इंप्रेशन आएगा, उसे लगेगा कि ये बंदा अच्छी बात करता है, सही बात करता है, तो समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका सेल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस दिन आपको लगे कि अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, तो ध्यान में रखना, एक लेवल पे जाके अगर दिमाग में आया मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वहाँ से ऊपर जाने के बजाय क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे, हाँ, बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, सीखने के लिए तैयार रहना है। जब भी कुछ बात आपको लग रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझे इसमें और अच्छा है तो अच्छा, तो आप सीनियर के साथ बैठो, सीनियर से बातें करो, उससे भी ऊपर के सीनियर होते हैं। आप जिस एरिया में होते हैं उस एरिया के मैनेजर सही कि नहीं है, मैनेजर के साथ बैठो। लेकिन अगर मुझे डेवलपमेंट करना है तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। देखो आज मैं इस बिजनेस में 15 दिन का 8 लाख कमाता हूँ, 19 कमाता हूँ, महीना 16 लाख कमाता हूँ। लेकिन आज भी अगर कोई मुझे पूछता है कि आपको नेटसप के बारे में कितना पता है, तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, समंदर के बाजू में क्या होता है, बीच होता है। आप समंदर पे गए कभी, समंदर देखा है? हाँ, अभी जाएंगे, अभी तो समंदर में ही जाएंगे ना हम लोग, पूरा समंदर ही जाएंगे, आइस करेंगे। समंदर के बाजू में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे रेत के आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे कि नहीं, रेत के बड़े बड़े देखे कि नहीं, मार्किंग वगैरह, मतलब पानी नहीं था, जैसे किसी ने कहा बाद में पानी कम हो गया तो रेती का वो जो है उस हिसाब से तो वही। तो समंदर जो होता है, समंदर उसके बाजू में ऐसे रेत के बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे एरिया जिसको बोलते हैं बीच, रेती होती है। अगर मुझे कोई पूछता है ना कि आपको नेटसप को मैं 21 साल हो गए, तो आपको नेटसप कितना समझा है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, इतनी रीति होती है, उसमें से मुट्ठी भर रीति उठाते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे इतना ही नेटसप समझा है, अभी भी इतना नेटसप समझना बाकी है। मतलब क्या करना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी आप मुझे बताइए, देखो आपने टारगेट अचीव किया पंचमढ़ी के लिए, टारगेट अचीव किया पंचमढ़ी के लिए, एंजॉय किया पंचमढ़ी में, लेकिन आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो फायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज यहाँ से लेके जाएंगे कि नहीं आएंगे। आज मैं बातें कुछ आपसे करूंगा, कुछ सभी से बातें करेंगे। महीने का 40,000, महीने का 30,000, महीने का 40,000, महीने का 50,000, 50,000। आपकी ताकत अगर 5 लाख कमाने की है, 50,000 में आपको खुश नहीं होना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? आपकी ताकत अगर 10 रुपए कमाने की है तो 1 रुपया कमा के आपको खुश नहीं होना, क्योंकि मुझे घर चलाने के लिए 50 पैसा ही चाहिए और मुझे तो 1 रुपया आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा खिचपिच करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ध्यान में रखना, अगर आप में ताकत बहुत ज़्यादा है तो आपको कंटिन्यूसली है। और इसीलिए मैंने कहा सक्सेसफुल कौन है मालूम है, पिछले साइकिल का मतलब है आप सक्सेसफुल है। जिस साइकिल में जब भी कभी आपका चेक पिछले साइकिल से 1 रुपये का भी कमाए ना, समझ लेना कि अभी मुझे सीरियस होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा मालूम है, सिर्फ आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके नीचे लोगों का डेवलपमेंट होगा। सिर्फ आप अकेले पंचमढ़ी में नहीं आओगे, अगली बार आप आपके साथ 10-12 टीम को नीचे डाउनलाइन को लेकर पंचमढ़ी में आओगे। सिर्फ आप अकेले क्रूज पे नहीं जाओगे, तो आपके साथ साथ डाउनलाइन में कम से कम बेयर मिनिमम कम से कम इधर से एक, इधर से आपको तो कम से कम 2 लोगों को लेके आना है, और खुद का तो फैमिली कपल होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी इससे फायदे क्या हो गए, देखो कपल करोगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा क्या, पक्का बहुत सारा पैसा आएगा, मजा आएगा। क्रूज पे जाओगे, एंजॉय करोगे, जिंदगी भर की यादें बनेगी, क्योंकि फोटो वीडियो खींचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या होने वाला मालूम है, उस चक्कर में क्रूज अचीव करने के चक्कर में आपका टीम बनेगा।
आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर, क्योंकि आप प्रोडक्ट सेल करके ही करने वाले हैं ना। प्रोडक्ट सेल करके अगर अचीवमेंट होगा तो आपका क्या बढ़ रहा है मालूम है? कंज्यूमर बेस क्या हो रहा है आपका? हाँ, कस्टमर का बेस क्या हो रहा है आपका? बहुत बड़ा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और अभी आने वाले अगले महीने से नेटसप कुछ सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है जिसका कस्टमर बेस स्ट्रांग है ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। वो अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, आप की तरह मैं हो, मैंने मेरे 10 कंज्यूमर है, मतलब कस्टमर है, ग्राहक है, और मैंने प्रोडक्ट बेच के 100 ग्राहक बना दिए। अभी मेरे पास कितने ग्राहक हो गए? 100। मेरे डायरेक्ट है कि नहीं है? लॉगिन किया, मेरे डायरेक्ट है। अभी देखो, आप जाके नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होना शुरू हो गए, मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे नए प्रोडक्ट आना शुरू हो जाए, क्या होगा मालूम है? एक नया प्रोडक्ट आया, मेरे पास 100 ग्राहक है, 100 ग्राहक को एक प्रोडक्ट भी देते हैं, तो एक ही रात में आपका सेल 10-10 हज़ार का होने वाला है। कुछ किए बिना, सिर्फ एक नया प्रोडक्ट आया, एक रात में 10 हज़ार का सेल हो गया। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका क्या तैयार है? कंज्यूमर बेस तैयार है। और इसके आगे नेटसप में वही पैसे कमाएगा जिसका कंज्यूमर बेस अच्छा रहेगा, जिसके नीचे रिटेलर ज़्यादा रहेंगे। रिटेलर मालूम है ना, अपने पास रिटेलर है। रिटेलर के लिए क्या क्या लगता है लॉगिन करने के लिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का डिटेल्स। जीएसटी की जरूरत है क्या उसे? नहीं। लेकिन लॉगिन कर सकते कि नहीं कर सकते? तो जितना ज़्यादा हमारे नीचे रिटेलर रहेंगे उतने ज़्यादा उसके भी कंज्यूमर रहेंगे। अगर उसके कंज्यूमर रहेंगे, उसे पैसे मिलेंगे, हमें ऊपर टर्नओवर मिलेगा, हमारा चेक बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम ऊपर है कि नहीं है? तो अभी आपको 2 तरीके से पैसे कमाने का चांस है। रिटेल करते रहो, कंज्यूमर बेस अच्छा बनाओ, कंज्यूमर जबरदस्त बनाओ। इसी के साथ साथ कुछ रिटेलर का भी आपको क्या बनाना है? नेटवर्क खड़ा करना है। अच्छा, जिसे रिटेलर बनना है उसके लिए कितना रुपया भरना पड़ता है? कितना रुपया भरना पड़ता है? 0, क्योंकि उसमें फ्री लॉगिन है। लॉगिन है क्या? फ्री में है कि नहीं है? तो एक बात ध्यान में रखना, रिटेलर का नेटवर्क भी बनाओ और साथ में कंज्यूमर का नेटवर्क भी बनना जरूरी है। अगर उस हिसाब से हम जाएंगे तो हम स्पीड में आगे जाने वाले हैं। चलो, इसी के साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट बात,